अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वासिफ लाइव फ्रॉम कराची विद द प्रोग्राम टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं अपने टीनेजर्स का पोटेंशियल इन करियर। आज हमारे साथ डॉक्टर ऑफ लिविंग वेज शुमाइला, जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं और सप्तान अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वासिफ साहब, थैंक यू सो मच। वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से लाइव और ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ मिस शुमाइला मौजूद हैं, जैसे वासिफ साहब ने इंट्रोड्यूस भी कराया, असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एग्जीक्यूटिव स्किल्स के एक्सपर्ट। मिस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनफैक्ट आपको हम वेलकम करना चाहेंगे इस शो में। सप्तान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वासिफ साहब कराची से, और सप्तान साहब जो हैं वो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू मैम। आज का हमारा टॉपिक है कि वर्किंग मेमोरी है। हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स पे बात करते हैं, वर्किंग मेमोरी पे हम आज बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लास्ट 15 मिनट्स में अपने शो में कॉल्स और कमेंट्स भी शामिल करें। आप लोग हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, अपने सवालात ज़रूर छोड़िएगा। मिस, मेमोरी का तो समझ आता है, हम याददाश्त के बारे में बात कर रहे हैं। वर्किंग मेमोरी ये क्या चीज़ है? वर्किंग मेमोरी भी याददाश्त है, लेकिन एक चीज़ बिफोर दैट कि हम अपना बाकायदा टॉपिक स्टार्ट करें, एक चीज़ व्यूअर से शेयर करना चाहेंगे कि आज डॉक्टर सदाकत भी होपफुली हमें ज्वाइन करेंगे इस शो में थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन आज वो हमें इस शो में ज्वाइन करेंगे। एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बेसिकली हम बात करते हैं और एग्जीक्यूटिव स्किल पर ही ये प्रोग्राम किया जाता है, जिसको ह्यूमन स्किल्स भी कहा जाता है, और ये लाइफ स्किल्स भी समटाइम हम इस नाम से भी एग्जीक्यूटिव स्किल्स को एड्रेस करते हैं। सप्तान साहब, ये जैसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, ये टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा पर्पस ये है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना इस हवाले से कि उनके बच्चे जो हैं वो एक ऐसी हार्ड वायरिंग रखते हैं, उनके ब्रेन में कुछ ऐसी वायरिंग बर्थ से हुई हुई है जिसमें कि वो ऐसी स्किल्स को रखते हैं जिनको कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स कहा जाता है, यानी वो बेहतरीन सर्वाइवल के लिए, सक्सेस के लिए उनके पास होती हैं। बट वो ऐसा हो जाता है सम टाइम कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से वो कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल्स एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं और कुछ एज अ वीकनेस। सो हमारे प्रोग्राम का बेसिक, तकरीबन मैं हर शो में ये मेंशन करती हूँ कि हमारे प्रोग्राम का बेसिक पर्पस ये है कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स को देना और उनके बच्चों में जो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है उनको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर कि वो इन चीज़ों पर फोकस करके, यानी बच्चों की एग्जीक्यूटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स पर फोकस करके थ्रू देयर पेरेंटिंग वो उनको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। यानी प्रिवेंशन के तौर पर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो पेरेंट्स को एजुकेट करने का है कि वो प्रिवेंशन के तौर पर अपने बच्चों को बड़े डिसऑर्डर्स से, यानी ड्रग एडिक्शन और मूड डिसऑर्डर से, यानी प्रिवेंट करने के लिए इन स्किल्स को उनको इक्विप्ड कर दें, तो वो बेहतरीन कैसे इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। और अगर डिसऑर्डर्स के अलावा भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। वेरी राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी ओवरऑल आपकी लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो स्पेसिफिकली आज हम जो बात करेंगे वो वर्किंग मेमोरी पे बात करनी है। और आपने सवाल किया कि ये मेमोरी तो सुने और वर्किंग मेमोरी क्या होता है। सो जो लोग साइकोलॉजी से रखते हैं ताल्लुक़, उनको तो इस टर्मिनोलॉजी का काफ़ी अंदाज़ा होगा कि वर्किंग मेमोरी क्या होता है। मतलब क्विकली बताते जाते हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ मेमोरी होती है, एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा वर्किंग एंड तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उन टेक्निकल बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। बात हम कर रहे हैं कि कैसे बाय द डेफिनेशन वर्किंग मेमोरी के किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी का होना या एबिलिटी का होना, यानी ऐसी एबिलिटी का होना कि आप इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकें जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं। अगेन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, आसान अल्फाज में समझाते हैं कि जैसे आप शॉपिंग पे जाते हैं, सो जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या ज़हन में ख्याल होता है आपका? कोई लिस्ट साथ लेकर जाते हैं या कैसे?
एक अंदाज़ा कि ये चीज़ें लेनी हैं, और मेरे ख्याल से एक मेंटल लिस्ट कहा जा सकता है उसे, कोई बाकायदा लिख की हुई चीज़ें नहीं, मेंटल स्टिकी नोट्स जिसको कहते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी आपने ऐड तरीके से इसको डिफाइन किया। अगर हम कंप्यूटर की एग्जांपल लें तो वर्किंग मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पहले हम कुछ चीज़ रिसीव करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने कुछ ऑर्डर दिया, कुछ कहा, और उसके बाद हम उसे प्रोसेस करते हैं, कुछ मीनिंग देते हैं, और उसके दरमियान हमें वो सारी चीज़ें रिटेन करनी होती हैं, और जिस जगह पे उसे रिटेन करते हैं तो वो एक तरह से वर्किंग मेमोरी होती है, और वो कुछ ही सेकंड्स के लिए जो है रिटेन करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि उसकी बिना पे हम रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और ये अगर वर्किंग मेमोरी हमारी वीक हो तो हमारी डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी डिसऑर्डर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है, आइदर इन स्टडीज़ या स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसा फील्ड डोमेन जिसमें वो एंगेज हों। जी वासिफ साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मेरे ख्याल से ऑनगोइंग और जो प्रोसेसिंग इश्यूज़ हैं उनको डील करते हुए वर्किंग मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। जैसे मिस ने एग्जांपल दी, अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो शॉपिंग में हम एक माइंडसेट लेके जाते हैं, ये चीज़ें लेनी है, उन चीज़ों को माइंड में रखना और एट द सेम टाइम शॉपिंग करना, आई गेस दैट इज़ द यूज़ ऑफ वर्किंग। एक सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जैसे दो तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, एक जो बहुत सिंपल है और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जब आप आइटम्स उठा रहे होते हैं तो क्या उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको काउंट करके और अपने, यानी ये कॉम्प्लेक्स टास्क आप कर रहे हैं ना, सो इसमें इंफॉर्मेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा ये और इसको मैंने ऐड कर लिया तो इतना बन गया, इसको मैंने ऐड कर लिया, तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्किंग मेमोरी। यानी आप रजिस्टर करके और उसको रिकॉल और रिटेन करने के प्रोसेस से गुजार कर आप ये देखते हैं कि अच्छा हाँ, मेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ, तो ये तो हो गई आपकी वर्किंग मेमोरी की स्किल एज अ स्ट्रेंथ। व्हाट इफ कि आपको पता नहीं है कि मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर तो ट्रॉली भर ली जाएगी और काउंटर पे जाके कुछ मुश्किल होगी। आप कुछ चीज़ों को वापस रखेंगे या क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सिंपल फॉर्म जो है वो ये है कि आप सिंपल आइटम्स को ऐड कैसे कर सकें, उन इंफॉर्मेशन को कैसे होल्ड कर सकें, और इसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर हम डिस्कस करें कि वर्किंग मेमोरी एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करना, यानी लुक बैक करना सिमिलर सिचुएशन में मैंने पास्ट में क्या किया था। क्या आपकी मेमोरी रिकॉल देती है आपको कि पास्ट में, यानी लास्ट एग्ज़ाम्स में मेरा क्या तरीक़ाकार था और मैंने उसको कैसे किया था, या आप बग़ैर उसको रिव्यू किए, यानी अगर एक बच्चे में या टीन में या किसी भी एडल्ट में भी वर्किंग मेमोरी एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका एक, यहाँ पर हम माइक्रो एडिक्शंस भी डिस्कस करते हैं, उसमें एक एडिक्शन होती है रिस्पॉन्स परसिस्टेंस, यानी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना ना और सिमिलर सिचुएशन में सेम रिस्पॉन्स देना, एक ही गलती बार बार दोहराते रहना। अब वर्किंग मेमोरी भी अगर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट किसी के अंदर कर रही होगी तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख नहीं सकेगा, सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकेगा, एनालिसिस नहीं कर सकेगा। अगर आप गौर करें तो ये स्किल थोड़ी सी मेटाकॉग्निशन से भी मिलती है, रिस्पॉन्स इनहिबिशन से भी मिलती है। सो कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो, और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये वो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल, उसकी सिंपल फॉर्म मैंने आपको बताई ना कि सिंपल सी फॉर्म तो ये है कि जैसे ऐड करना चीज़ों को और सिंपल इस तरह से, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जब हम बात करते हैं कि वर्किंग मेमोरी हमें कैसे हेल्प करती है, तो वो ऐसे
कि अभी जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रोग्राम में आने से पहले कुछ डिस्कशन की थी, तो ये हमारी वर्किंग मेमोरी अच्छी होगी तो हमें रिकॉल कर सकेंगे कि हमने ये बात करनी है, ठीक है। ये वर्किंग मेमोरी एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट है हमारे अंदर अगर कर रही है, और अगर हमें भूल जाएगा तो जो है वो एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जी वासिफ साहब, मैं ऐड करना चाह रहा था, मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि सिंपल टर्म में वर्किंग मेमोरी क्या होती है। इसकी थोड़ी सी मैं इम्प्लीकेशन बताना चाहूँगा। अगर एज अ वीकनेस वो प्रेजेंट है तो जो भी चीज़ प्रोसेस हो रही है वो सही तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा या कोई भी शख्स अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉल नहीं कर सकता तो वो आगे की चीज़ें आइदर लैंग्वेज हो या कोई भी जो है पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी हो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं जिनको मेमोरी के डिसऑर्डर्स हो जाए, एमनीजिया हो जाए या फ्यूग स्टेट हो जाए और वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल जाते हैं या नई चीज़ें वो नहीं सीख सकते। तो यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि अनटिल अनलेस आप इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे या माइंड में प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2+2, तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे कि आगे क्या कैलकुलेशन है और आगे उसकी क्या इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर किसी बच्चे की वर्किंग मेमोरी ठीक नहीं है तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी उसे प्रॉब्लम होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रखने में और उससे फ़ायदा उठाने में भी प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? जी बिल्कुल, मैं वासिफ साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर वर्किंग मेमोरी में इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। और एक कनेक्शन बताना चाहूँगी कि मेमोरी के इश्यूज़ को पेरेंट्स, जो ज़्यादा हम पेरेंट्स को ही एड्रेस करते हैं यहाँ पर, उनकी ही हेल्प कर रहे हैं। मेमोरी के इश्यूज़ को पेरेंट्स जो है वो बिहेवियर के इशू से सम टाइम मिक्स कर देते हैं के साथ कि वो कनेक्ट कर देते हैं कि वैसे तो इसको सारी चीज़ें जो है अपने पसंद के गेम्स तो ये बहुत अच्छा खेलता है, इसको ये पता है कि कौन सा गैजेट किस तरह से, और पढ़ते हुए इसको समझ नहीं आ रही होती है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि बिहेवियर और वर्किंग मेमोरी इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये सेपरेट इशू के तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत होती है कि क्यों आपका बच्चा, देर आर सो मैनी फैक्टर्स ना जिसकी वजह से वर्किंग मेमोरी एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है फटीग, हो सकता है बच्चे की नींद पूरी ना हो रही हो। टीन्स का आजकल ये भी तो मसला आ रहा है ना कि जो अपनी नींद को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर रहकर, फ़ोन पर ज़्यादातर रहकर। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होती इंफॉर्मेशन की, आपका कंसंट्रेशन जो है वो बेहतर नहीं होता है अनटिल अनलेस आप बहुत काम स्टेट में ना हो। आपका कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी मेमोरी इफ़ेक्ट हो सकती है बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स की वजह से। सो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हाँ, लर्निंग के थ्रू उनकी वर्किंग मेमोरी को बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। कि लर्निंग प्रिंसिपल्स के ज़रिए अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपके बच्चे में वर्किंग मेमोरी एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है, सो आप लर्निंग प्रिंसिपल्स जो पहले प्रोग्राम्स में भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और इस प्रोग्राम के लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे कि थ्रू लर्निंग प्रिंसिपल्स पेरेंट्स बहुत अच्छे वे में अपने बच्चों को इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अगर आपका बच्चा टेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रहा, अगर आपका बच्चा चीज़ों को याद नहीं रख पाता है, अब सिर्फ पढ़ाई वर्किंग मेमोरी में एड्रेस नहीं होती है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आप उनको एक काम कह देते हैं और आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे आपको लॉस्ट नज़र आते हैं तो आप उनको कहते हैं जी एब्सेंट माइंडेड हुआ हुआ है और तुम प्रेजेंट नहीं हो यहाँ पर हो तो तुम कहाँ हो, ये समझता नहीं है, ये चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा है। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो पास करनी है उसकी बजाय अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि हो सकता है कि बच्चे के साथ जेन्युइन इश्यूज़ हों कि उनको रजिस्ट्रेशन, उनको रिकॉल करने में मसला, उनको नहीं ये स्किल आती कि अच्छा इस वक्त जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ, इस वक्त जो मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम, तो मैंने कैसे रिकॉल करना है, कैसे मैं उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करूँ। सो देयर आर सो मैनी वेज जिसको यूज़ करके पेरेंट्स अपने बच्चों की ये एग्जेक्टिव स्किल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी जी प्लीज़। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं
शुमाइला। मैं दूसरे टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स से इस चीज़ को रिलेट करूँगा वर्किंग मेमोरी को, क्योंकि वर्किंग मेमोरी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अटेंशन। और अगर मेमोरी आपकी वर्किंग मेमोरी वीक होगी तो आपकी अटेंशन वहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जो है कमांड्स को फॉलो नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता, इधर उधर काम करता रहता है। तो एक इसका एस्पेक्ट है वो मैनिफेस्ट होता है ADHD में। और बात हो रही थी कि दूसरे टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स, तो जिस तरह टाइम मैनेजमेंट हो गई या रिस्पॉन्स परसिस्टेंस हो गई या दूसरी चीज़ें, अगर बच्चा वो प्रोसेस नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा, तो वो नहीं सकता अपनी लाइफ को जो है वो एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन में नहीं ला सकता अनटिल उसकी वर्किंग मेमोरी स्ट्रॉन्ग ना हो, एज अ स्ट्रेंथ प्रेजेंट ना हो। ये बात हम कर रहे थे वासिफ साहब कि वर्किंग मेमोरी के साथ साथ आप रिस्पॉन्स इनिबिशन भी देखेंगे कि वर्किंग मेमोरी में रिस्पॉन्स इनिबिशन भी कहीं ना कहीं पर आपको नज़र आएगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिव्यू करना, तो रिस्पॉन्स इनिबिशन भी बाय द डेफिनेशन तो ये स्किल है ना कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस को एक दफ़ा रिव्यू कर लेना, थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात है। और कहीं ना कहीं पर मेटाकॉग्निशन भी आपका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि अगर हम पास्ट, यानी प्रॉफिट लेना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिमिलर सिचुएशन में, यानी सिमिलर सिचुएशन में अब देखना कि अच्छा लास्ट टाइम जब ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मैं क्या, तो वो लुक बैक कर सकना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, मैंने अपनी गलती मैंने कहा कि उस गलती को पहचानना, हाँ, ये बेसिकली वर्किंग मेमोरी। हाँ, और क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि लास्ट टाइम जब मैं मॉल गया था या गई थी तो मैंने ये आइटम्स ली थी और उसमें मैंने ये कैलकुलेशन की थी, तो ये इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं ना सेम सिचुएशन में। लेकिन अगर नहीं कर पाते आप और आप कहते हैं कि जी देखते हैं फिर क्या करना, तो ये इन अदर वर्ड्स जो है वो रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स इनिबिशन भी ना, कि जब आप सोच नहीं रहे हैं, आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि आप इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और आप नहीं ये बता पा रहे, समझ पा रहे कि मुझे किन किन चीज़ों को ख़रीदना है। मेरे ज़हन में यही एग्जांपल बार बार आ रही है। सो किन किन चीज़ों को ख़रीदना है और वो सही इन्फॉर्मेशन आप देखिए कितनी इमोशनल इश्यूज़ नहीं हो सकते आपके साथ कि आप वहाँ पर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पर आप ये भी सम टाइम करेजियस नहीं होते बंदे के जी वापस। इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से इतना सीखता है, इसमें हम अपने जज्बात, जो पुराने जज्बात हमने जज्बाती तजुर्बात से गुजरे हैं उनसे भी सीखता है। तो अगर वर्किंग मेमोरी बैड है तो इसमें तो हम अपने पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस से भी नहीं सीख सकेंगे। और वही रिस्पॉन्स परसिस्टेंट वाली बात के हम वही फिर गलतियाँ दोबारा करेंगे और दोबारा उन्हीं नेगेटिव इमोशंस से गुजरेंगे, तो ये तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, काफ़ी डिस्टर्बिंग है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि हम हेल्प कर सकें कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको इतना कंसिडर नहीं किया जाता, इनफैक्ट ये मिलकर बहुत बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। और अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता तो बजाय ये कहने के कि ये जानबूझ के नहीं पढ़ रहा और इसको किसी काम पर लगा दिया जाए, एक दफ़ा रुक कर ये ज़रूर सोच लिया जाए कि क्या वाकई में उसको रिकॉल करने में इशू है। सो मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए आई गेस ये मैसेज है कि सिर्फ ये कह देना कि ये बच्चा सीखता नहीं है, समझता नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या कोई एग्जीक्यूटिव स्किल्स की कमी तो नहीं है, या कोई स्किल जैसे मैंने बताया कि ये वीकनेस के तौर पे भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या वर्किंग मेमोरी जो है वो एक वीकनेस तो नहीं बन गई है, क्या उस पर काम करने की ज़रूरत है। आई गेस में शुमाइला हमें इस पर भी गाइड करेंगी कि हम पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकें। और वासिफ साहब ने जो पॉइंट हाईलाइट किया, वासिफ साहब अटेंशन का भी बहुत ज़बरदस्त रोल है इसमें। कोई चीज़ अटेंड होगी तभी वो स्टोर होगी, दैट्स द बेसिक्स ऑफ मेमोरी इनकोडिंग। हमारे साथ रहिएगा वासिफ साहब। मिस शुमाइला भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, कमेंट कीजिएगा अपने क्वेश्चंस को। कुछ ही देर में वापस आते हैं, आपसे दोबारा बात करेंगे एग्जीक्यूटिव स्किल्स पे। बी राइट बैक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan.
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे वर्किंग मेमोरी पे एग्जीक्यूटिव स्किल्स में। मेरे साथ मौजूद हैं मिस शमाला बतूल लाहौर स्टूडियो में, और कराची से हमारे साथ ऑनलाइन हैं अब्दुल वासे साहब। जी मिस, हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्किंग मेमोरी पे हमने बेसिक्स पे बात की, इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म और बेसिक फॉर्म पे बात की हमने। पेरेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं हम कि वो अपने बच्चों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं वर्किंग मेमोरी के थ्रू, इस स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है। डेवलपमेंट के रेफरेंस में बात करें मैम, तो क्या ये स्किल हमारे ब्रेन में आपने कहा हार्ड वायर होती हैं, तो क्या ये बचपन से मौजूद हैं, इनको कुछ पॉलिश करने की ज़रूरत है, या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको बाद में हम लर्न करते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे एग्जीक्यूटिव स्किल्स की डेफिनेशन में भी हम डिस्कस करते हैं, बहुत पहले प्रोग्राम में हमने ये शेयर किया था कि ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स है ना, जिसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में बाकायदा एक हिस्सा है जहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो मैंने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल लोब की बात की थी प्रोग्राम में। सो वहाँ पर ये एग्जिस्ट बाय बर्थ कर रही होती हैं, बट जैसे जैसे ये एरिया डेवलप होना शुरू होता है, वैसे वैसे स्किल जो है ये डेवलप होना शुरू होती है। देखिए, बहुत छोटा बच्चा तो रिकॉल कैसे करता है, या कोई गेस लगाए आप या वासे कि अगर कोई 6-8 माह का बच्चा है तो उसकी मेमोरी का अंदाज़ा आप कैसे लगाते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से, दोनों से। आई गेस वो स्मेल से अपनी मदद से रिलेट कर सकते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मेरे पेरेंट्स कौन हैं, कंफर्ट लेवल से, यानी इमेज से। यानी जी प्लीज़ वासे साहब बोले। या हम इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं कि उसकी मेमोरी रिटेंशन अगर अच्छी है तो वो अपने माइलस्टोन्स, यानी जो बच्चा नॉर्मली सीखता है कि चलना फिरना बात करना, अगर वो प्रॉपर है वो वर्किंग मेमोरी ठीक है। अगर उसमें कोई इशू है तो उसके माइलस्टोन्स डिले हो सकते हैं। और इसका एक मैं रिलेशन इस तरह बताऊंगा कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वर्किंग मेमोरी या जितने भी टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। बिफोर बर्थ अगर कोई ऐसा एक्सपोजर हो मदर का, ड्रग्स हो या कोई भी ऐसा एलिमेंट या केमिकल हो, तो वो चीज़ पास ऑन होती है आपके ऑफस्प्रिंग में, और ये जेनेटिक इश्यूज और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वजह से वर्किंग मेमोरी या आपके दूसरे एग्जीक्यूटिव स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। और बच्चे अपनी चीज़ों को भी मेरे ख्याल से पहचान लेते हैं, जो आपने पिक्चर्स की विजुअल जी इमेज की बात कर रही थी मैं, कि शुरू में जो वर्किंग मेमोरी डेवलप होती है, जो 6 से 8 माह के बच्चे की बात हम कर रहे हैं, तो वो इमेज उनके यानी इंफॉर्मेशन इमेज के शक्ल में उनके माइंड ब्रेन में एग्जिस्ट कर रही होती है। मतलब आप कोई टॉय उनका छुपा दें, ब्लैंकेट के नीचे रख दें, तो वो ब्लैंकेट को उठाकर वो टॉय को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसका मतलब है कि वो इमेज फॉर्म में जो उनकी वो टॉय की इंफॉर्मेशन में स्टोर हुई भी है, तो वो उस फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है बच्चा, तो वो डायरेक्शंस को रिकॉल करता है। ठीक है, पेरेंट्स जो डायरेक्शन उसको दे रहे होते हैं तो उसको वो रिकॉल करके यानी ये मत करो वो मत करो, तो वो रिकॉल करके वो अंदाज़ा लगाता है कि अच्छा इस काम से पेरेंट्स ने मुझे मना किया हुआ है या इस काम से मना नहीं किया हुआ। तो इस तरह से ये डेवलप होती है। चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं कि 24 साल की उम्र तक हमारा ये ब्रेन, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं, फुली डेवलप होता है। सो इस दौरान में पेरेंट्स फिर क्या करें, तो वो लर्निंग प्रिंसिपल्स के ज़रिए अपने बच्चों में एग्जीक्यूटिव स्किल्स को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट पे, तो डेफिनेटली वहाँ पर एग्जिस्ट करता है ब्रेन एरिया, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होना शुरू होता है। और पेरेंट्स का अच्छा इंटरवेंशन और पेरेंट्स की अच्छी डायरेक्शंस जो हैं वो बच्चों को इस स्किल में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो है ये हमारे ब्रेन में मौजूद होता है और वक्त के साथ साथ डेवलप करता है। टिल द एज ऑफ 24 ये फुली डेवलप हो जाता है, लेकिन फिर हम इसको लर्निंग के थ्रू और इसको हम पॉलिश कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। यानी इसमें इतनी इनपुट देना चाहूँगी कि देखें, बात हम फैक्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि 24 साल का कोई होएगा तो एग्जीक्यूटिव स्किल में मास्टर करेगा वो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्चुनेट बात ये है कि 24 साल तक वेट करने की ज़रूरत पेरेंट्स को नहीं है। उनकी जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं, जो कि बच्चे एक हाइपोथेसिस के मुताबिक उनके बच्चे उनकी एग्जीक्यूटिव स्किल्स को लेंड करते हैं, बोरो करते हैं, क्योंकि उनका भी एरिया अंडर डेवलपमेंट है।
सो वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बजाय ये वेट करने के कि जी 24 तक हो और फिर जाकर ये सारी चीज़ें करें, वो क्योंकि लर्निंग का ब्रेन का एरिया जो है वो फुली डेवलप कोई 7-8 साल की उम्र में हो जाता है। सो उसको यूटिलाइज़ करके इनको सिखा सकते हैं। सो इस एज में लर्निंग के थ्रू आप अपने बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव और इन्हांस कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की अपनी एग्जेक्टिव स्किल्स जो हैं वो पॉलिश्ड हों। उस पर भी हम आइंदा आने वाले वक्त में प्रोग्राम्स करेंगे जो कि एडल्ट की एग्जेक्टिव स्किल को जो है वो एड्रेस करेगा। फ़िलहाल हम टीन्स की बात कर रहे हैं और टीनेजर्स में इस तरह से डेवलप होती है कोई भी एग्जेक्टिव स्किल्स। आज हम खास करके वर्किंग मेमोरी की बात कर रहे हैं। सो वर्किंग मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वर्ड्स वर्किंग मेमोरी में नहीं आते हैं। यानी हम में से बहुत सारे लोगों का नाउ आई एम गेसिंग इट कि ये ख्याल है कि सबक याद करना ही कोई मेमोरी रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, इमेजेस भी मेमोरी का हिस्सा है, आपका वर्ड्स भी मेमोरी का हिस्सा है, इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी मेमोरी का हिस्सा है, बिहेवियरल एक्सपीरियंसेस भी आपकी मेमोरी का हिस्सा है, प्लेस, टाइम, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होती है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा होते हैं, जिस पे आप देखते हैं, जिसको सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो रजिस्टर होती है एंड देन फिर वो आपके मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जाना शुरू हो जाती है। और इस पे यानी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इस स्किल को पॉलिश करें। तो ये तो बात होगी डेवलपमेंट की। वासिफ साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें डेवलपमेंटल साइड पे कि वर्किंग मेमोरी कब डेवलप होती है, डेवलपमेंटल एरिया क्या कहता है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वाला की बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं वो डायरेक्टली वर्किंग मेमोरी के थ्रू प्रोसेस हो रही हैं। तो अगर बच्चे के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो रिसीव करके उसे रिटेन कर सके तो वो नई चीज़ें नहीं सीखेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे रिहर्सल करना, मतलब एक चीज़ को बार बार रिपीट करना अगर बोलने की आदत है तो वो वर्किंग मेमोरी से अगर आप उसे रिपीट करते रहेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या हम चंकिंग यूज़ कर सकते हैं कि हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे फ़ोन नंबर है तो उसको 3 नंबरों का एक चंक बना दें, 3 नंबरों का और बाकी उसका, तो हम उसको फ्रैक्शन करके शॉर्ट करके हम उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। तो चंक का मतलब कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाए, थोड़ी जैसे एक लंबा स्ट्रिंग है नंबर्स का और उसको हम डिवाइड कर लें 3 जैसे 9 नंबर्स हैं तो अगर उसके 3 पार्ट्स बना ले तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। हमसे पूरे 9 नंबर नहीं याद होंगे क्योंकि वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होती है 18 to 30 सेकेंड्स, और उसमें जो है अगर हम इसको और सिंपलीफाई कर लें चंकिंग के थ्रू तो हम उसको आसानी से रिटेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी तक जो हमारी बातचीत हुई इससे ये तो पता चलता है कि वर्किंग मेमोरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे स्किल्स की तरह में शुमाइला मैं आपसे से दोबारा पूछूंगा कि एग्जीक्यूटिव स्किल में वर्किंग मेमोरी को शामिल क्यों किया गया या इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको हम इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो इसके आउटकम्स और इतने फ़वाइद क्या हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव स्किल देखिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर लेट्स सपोज कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, CEO है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं करता तो वो डिसीजन बेहतरीन कैसे कर सकता है? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यानी इसको इसलिए एग्जीक्यूटिव स्किल कहा गया है कि इससे और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड इंटरलिंक्ड है, दूसरे काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सो इसमें बहुत सारी चीज़ों को यानी जैसे हमने इमोशंस की बात की है, जैसे हमने बिहेवियर्स की बात की है, सो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो, सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन को होल्ड करना और जब आप प्रेजेंट में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सो उस वक्त वो रिकॉल कर सकना, इस स्किल से आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस सक्सेस बहुत आगे जा सकते हैं इस स्किल को। सो मेरे ख्याल से तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर इम्पॉर्टेंट है और एग्जीक्यूटिव स्किल है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम ब्रेक से वापस आते हैं। हमें डॉक्टर सदाकत ज्वाइन करेंगे और वो भी वर्किंग मेमोरी के बारे में कुछ व्यूअर्स से बातचीत करेंगे। बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक एवरीवन। एग्जीक्यूटिव स्किल्स के शो में आपको दोबारा खुशामदीद। मेरे साथ मिस शुमाइला मौजूद हैं। हमें डॉक्टर सदाकत साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सब देखने वाले को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। तो मुझे आते ही बुरियानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत साहब। वालेकुम कराची, मीटिंग्स फ्रॉम कराची सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? कराची में कैसी गुजर रही? मोबाइल वगैरह छीना कि नहीं आपका अभी तक? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कोई पेश नहीं आया वाक़या, और ना ही गॉड फॉरबिड पेश है। अच्छा, अगर कोई मोबाइल मांगे तो आपने दे देना है, लड़ाई नहीं करनी। इमोशनल कंट्रोल की एग्जीक्यूटिव स्किल जो है वो यूज़ कीजिएगा ना वास्ते साहब, मोबाइल दे दीजिएगा। सो सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें जो है वो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप ज़रा इसको जारी रखें। मैं उसके बिरयानी के साथ थोड़ा साफ कर दूँ। विलिंग वेज में बिरयानी भी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है सर, आपके साथ हैं। वर्किंग मेमोरी पर हम बात कर रहे थे। वर्किंग मेमोरी पे हमने अभी तक बात की कि वर्किंग मेमोरी होती क्या है, वर्किंग मेमोरी की कितनी फॉर्म्स हैं, और इसको एग्जीक्यूटिव स्किल क्यों कहा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस पे हमने बात की। किस एज में ये डेवलप होती है, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। आई गेस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इसको पेरेंट्स अब क्या ऐसा करें कि बच्चों में इस वर्किंग मेमोरी को और मजबूत किया जा सके, या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो क्या ऐसा करें कि अपने एम्प्लॉयज़ में वर्किंग मेमोरी को बेहतर बना सकें, या क्या एक सेकंड पर्सन किसी दूसरे शख्स की वर्किंग मेमोरी को बेहतर बना सकता है? देखिए, इसमें हम सर की एक्सपर्ट राय डेफिनेटली लेंगे, और इसमें थोड़ा सा इनपुट मैं सिर्फ ये दूंगी कि पेरेंट्स के, जो कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स के रेफरेंस में जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ये कि पेरेंट्स कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन या डायरेक्शन जब पेरेंट्स दे रहे होते हैं अपने बच्चों के कि ये मत करो, वो मत करो, या रात को फ़ोन इस्तेमाल मत करो, या जल्दी आ जाओ, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहते हैं कि उनको याद रहे, सो मेक श्योर कि जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आई कांटेक्ट उनके साथ मेंटेन करें आप। अच्छा, जनरली जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स की, या जिन्हें हम ह्यूमन स्किल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन स्पेसिफिक, और इन्हें हम बचपन में ही सीख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हमारे दिमाग में हार्डवेयर, दिमाग भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, और हमारे दिमाग में जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो 11 ईयर्स की एज तक पूरी हो जाती है। यानी जितनी भी एग्जीक्यूटिव स्किल्स हैं उनके लिए दिमाग में बंदोबस्त हो जाता है कि अगर हम किसी को सिखाएं बच्चे को तो वो सीख सकता है। और जब हार्डवेयर हमारे पास मौजूद होता है, जैसे कंप्यूटर्स हम लाते हैं तो ये हार्डवेयर है, लेकिन जब तक इसमें हम सॉफ्टवेयर्स नहीं डालते तब तक कंप्यूटर हमारी वो खिदमत नहीं कर सकता। इसी तरह हमारा दिमाग जो ग्रो कर रहा होता है और उसमें नेसेसरी हार्डवेयर इक्विपमेंट डेवलप हो रहा होता है, और 11 साल की उम्र तक वो पूरी तरह ग्रो कर जाता है। एग्जीक्यूटिव स्किल्स के लिए जो मुतल्लिका हार्डवेयर है या दिमाग में जो ग्रोथ है, जो नशोनुमा है, वो हो जाती है, तो फिर सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। और ये सारी एग्जीक्यूटिव स्किल्स 11 साल की उम्र के अंदर अंदर सीखी जा सकती हैं, क्योंकि कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल्स के लिए हार्डवेयर तो 2-2.5 साल की उम्र में मौजूद होता है, कुछ के लिए 4-5 साल की उम्र में मौजूद होता है, और कुछ के लिए 8, 9, 10 या 11 साल की उम्र तक हार्डवेयर डेवलप होता है। और हम उसी अंदाज में बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं जिन्हें आगे चल के वो ज़िंदगी में कामयाबी से इस्तेमाल करें, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही हम बात आपके आने से पहले भी कर रहे थे कि लर्निंग, चूँकि वही जो रिक्वायरमेंट की आपने बात की कि ब्रेन की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी होती है, तो लर्निंग के ज़रिए पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को एक इक्विप्ड इंसान बना सकते हैं कि वेट ना किया जाए कि ये बड़ा हो एंड ऑल दैट। वो पहले से ही
उनकी ऐसी ट्रेनिंग और लर्निंग उनको करवा सकते हैं कि लेकिन एग्जीक्यूटिव वो हम अपने बच्चों से चूँकि प्यार बहुत करते हैं और हम उनके लिए वो काम खुद करना शुरू कर देते हैं जो कि एक्चुअली बच्चों को करने चाहिए। आप जानती हैं कि बच्चों के होमवर्क भी माएँ खुद कर देती हैं बिना सोचे कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती रहती हैं माएँ, जबकि वो 12-13 साल की उम्र के भी हो जाते हैं। तो ये लाड प्यार है जो बच्चों से माएँ करती हैं या हम सब वालिदैन करते हैं, क्योंकि समहाउ अल्लाह की कोई हिकमत है कि इंसान अपने बच्चों से प्यार बहुत करता है, जबकि दूसरे जानदार अपने बच्चों से कोई इतना ख़ास प्यार नहीं करते। जैसे हाथी अगर अपने बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है तो पहले एक ठुड्डा मारता है। वो हाथी का ठुड्डा जो है वो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। इसी तरह बाकी जानदार अपने बच्चों के साथ कोई बहुत ज़्यादा शफीकाना रवैया नहीं करते और इंसान करते, अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये ज़रा देख लेना चाहिए कि हमारा शफीकाना रवैया इस हद तक ना बढ़ा हुआ हो कि वो हमारे बच्चों में कमज़ोरियाँ पैदा कर दें, क्योंकि आखिरकार उन्होंने दुनिया के साथ रहना होता है, सिर्फ माँ बाप के साथ नहीं रहना होता। और वर्किंग मेमोरी उनमें से एक चीज़ है जो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में डेवलप करें। जैसा कि आप जानते हैं वर्किंग मेमोरी का मतलब है कि उनके ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे उन्होंने जो सीखा है वो आइंदा ज़िंदगी में जो टास्क या कॉम्प्लेक्स टास्क वो करने वाले हैं, जो पेचीदा चीज़ें वो करने वाले हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से निचोड़ मिल जाए कि वो आइंदा पहले की निस्बत कैसे कुछ मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करेंगे कि उन्हें कामयाबी ज़्यादा मिले। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, पर एक वर्किंग मेमोरी होती है जो हेयर एंड नाउ में हमें मदद करती है जी। और हम चाहते हैं कि अगर किसी ने हमारे ज़िम्मे कोई काम लगाया था या हमने वादा किया था कि दफ्तर से वापसी पे घर आते हुए ये लेते आएंगे, तो फिर हमें वो याद रहे, हमें भूल ना जाए। तो उसको जहन में, चूँकि हमारा जहन लफ्ज़ों को इतना नहीं समझता जितना कि तस्वीरों को समझता है, और अगर आप अपने जहन को क्यूज़ दे दें कि जब मैं फ़लाँ सिग्नल क्रॉस करूं तो मुझे ये चीज़ याद आ जानी चाहिए जो बेगम साहबा ने कहा है कि वापसी पे लेते आइएगा। मेंटल नोट्स जिसको हम आम ज़ुबान में भी कह सकते हैं। और फिर कुछ NLP टेक्निक्स हैं जो मदद करती हैं कि जैसे जो चीज़ आपने घर लेके जानी है उसकी एक बहुत बड़ी सी तस्वीर आपके जहन में आए, और साथ वो चौक या सिग्नल जहाँ से आप क्रॉस करके या किसी बेकरी के सामने से जब आप गुज़रें या मॉल ऑफ लाहौर से आप मोड़ काटें, तो उस वक्त आप अपने जहन को पहले से क्यों दे सकते हैं कि मेरे जहन में वो जो बड़ा सा इमेज है जो चीज़ घर जाते हुए लेके जानी है उसका लार्जर देन लाइफ साइज इमेज जो है वो आप जहन में बना सके, क्योंकि हम अपने जहन में इमेजेस को प्ले कर सकते हैं, उन्हें बड़ा बना सकते हैं, उन्हें छोटा बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को अहमियत देना हो तो किसी चीज़ का इमेज बड़ा बनाने की ज़रूरत होती है, रोशन बनाने की ज़रूरत होती है, और उससे मेमोरी उस चीज़ के बारे में बढ़ती है। और जिस चीज़ को हम भूल जाना चाहते हैं उसको छोटा सा करके, ब्लैक एंड वाइट करके और डिस्टेंस पे करके हम बुला सकते हैं, और जिन चीज़ों को याद रखना है उनके साथ हम इससे बरक्स सलूक करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोशन, कलरफुल, और जैसे पिक्सल नहीं होते बहुत ज़्यादा टूटते नहीं हैं, तो उससे असर ज़्यादा होता है कंप्यूटर पे। तो ये हम अपने जहन की मदद भी कर सकते हैं वर्किंग मेमोरी में। नॉर्मली लोग 5-7 चीज़ों पे ही ध्यान दे सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में रैम होती है जो आप किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और हार्ड डिस्क होती है जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का, हमारे तसव्वुरात से भी बहुत ज़्यादा बड़ा और ज़बरदस्त कंप्यूटर है। और अब इस कंप्यूटर की मदद से हमने खुद, इंसान ने, अल्लाह ने ये कंप्यूटर बनाया, इंसान ने छोटे छोटे बहुत सारे कंप्यूटर बना लिए,
आपके माइक्रोवेव में एक कंप्यूटर होता है, आपके स्मार्टफोन में कंप्यूटर होता है, आप जो चीज़ भी आजकल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में कंप्यूटर हैं, और ये सारे कंप्यूटर आपके जो असली ते बड़ा कंप्यूटर है जो वो उसके ताबे होते हैं और उसकी मर्ज़ी से फिर चलते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर्स की बहुत अहमियत होती है कि आप सही किस्म के सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल। सर पेरेंट्स कोई ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे अभी हम वर्किंग मेमोरी के हवाले से बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्किल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या, जैसे एक पॉइंट हमने शेयर किया कि जब भी वो बच्चों को कोई भी डायरेक्शन दे रहे हो तो मेक श्योर करें कि आई कांटेक्ट मेंटेन। सो क्या टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आप बच्चों के साथ कोई इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बहुत एक किसी इशू पर, और आप चाह रहे हैं कि ये इसको याद रखे, आइंदा लाइफ में इसके लिए हेल्प करेगा, तो टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है? नेचुरली टाइमिंग भी इम्पोर्टेंस रखती है उसमें। और जब हम चाह रहे हैं कि बच्चे को वो चीज़ फ्यूचर में याद आ जाए, जैसे कि एक सवाल है जो इम्तिहान में आने का इम्कान है, तो माँ बाप चाहेंगे कि बच्चा उस सवाल को इतने अच्छे तरीके से समझ ले कि जब उसे रिप्रोड्यूस करने लगे तो जो कनेक्शन है माजी की याददाश्त का हाल के अंदर रिप्रोड्यूस करने के हवाले से तो बच्चे को मुश्किल ना पेश आए। तो जब हम ऊंची आवाज़ से कोई चीज़ दोहराते हैं, जब हम किसी को कुछ कहते हैं और फिर उसको कहते हैं कि दोहरा के बताओ कि तुम क्या समझे हो, तो बच्चों को बताना और पूछना और फिर बताना और फिर पूछना, ये टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बॉसेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ समझाएं किसी को तो फिर उससे थोड़ा सा क्यों ले लें कि वो क्या समझाए। और बाज़ औक़ात आपको बहुत झटका लगता है कि आप कुछ कहते हैं और वो कुछ और समझा होता है। सर यहाँ पर सिर्फ आपको रोक कर कि ये जो आपने कहा कि दोहराना, सो पेरेंट्स अगर, क्योंकि टीचर्स से तो हम ये कर सकते हैं और बॉस भी कह सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स अगर उन्हें कहेंगे जी समझो मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा मुझे करें, तो ये कोई ऑफेंसिव तो नहीं होगा क्या? उसमें भी पेरेंट्स को कोई तरीका का यूज़ करें? देखिए आप हर एक के साथ ऐसा नहीं करते, आप इब्तदाई तजर्बात करते हैं जब किसी के साथ और आपको लगता है कि दूसरा बात को सही समझ लेता है तो फिर आप ये प्रैक्टिस जारी नहीं रखते। लेकिन जैसे आपका कोई नया मातहत होता है तो उसके साथ आप ऐसा ज़रूर करेंगे, या जो बच्चा बारहा साबित कर चुका है कि उसे कहा कुछ जाता है और वो करके कुछ और आ जाता है, तो फिर आप उसको कहते हैं कि वापस दोहरा के बताओ कि मैंने क्या कहा। जैसे आप कहते हैं कि तवज्जो से मेरी बात सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, और प्यार से बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरी आंखों में देखो। तो बच्चों में अटेंशन स्पैन कमज़ोर होता है, कुछ बच्चों में काफ़ी कमज़ोर होता है और क्लास में भी वो तवज्जो से अपने टीचर की बात नहीं सुन सकते और ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता है उस पर वो उनकी नज़रें अच्छी तरह से गड़ी हुई नहीं होती। तो फिर टीचर भी क्लास में पूछ सकता है कि बताएं मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, और इससे बच्चे अपना अटेंशन स्पैन बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे याद रखें कोई चीज़ और बच्चे भी चाहते हैं कि वो याद रखें, तो वो ऊंची आवाज़ में, जैसे पहले रिवाज होता था सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कि ऊंची आवाज़ में पहाड़े याद किए जाते हैं, या रट्टा लगाने का एक एलिमेंट, चीज़ों को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने रिप्रोड्यूस करना है तो थोड़ा रट्टा लगाना, रिहर्सल करना, जैसे ड्रामों की रिहर्सल लोग पहले करते हैं, अगर वो ना करें तो वो एन मौके पे स्टेज पे अपने डायलॉग भूल सकते हैं। लेकिन कुछ आप जब भी कोई चीज़ याद रखते हैं तो उसके लफ्ज़ को ना देखें, उसकी तस्वीर को देखें। अगर आपको किसी ने कोई चीज़ या कोई काम कहा है तो उसकी कोई तस्वीर बना लें, जहन में उसको तस्वीरी शक्ल में देखें और सडनली उसको इनलार्ज करके देखें और देखें कि जैसे कोई बहुत स्पॉटलाइट उस पर है। और जब आप मुख्तलिफ एंगल से भी चीज़ों को देख लेते हैं तो ये एक तरह से आपका जहन उसको फिर समझ लेता है। फिर उसकी अफादियत के बारे में थोड़ा सोचें तो फिर, और या किसी की नाराज़गी का जहन में अगर तसव्वुर आएगा कि मैं नहीं करूँगा तो वो नाराज़ होगा, तो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहने का इम्कान है। और कुछ ये जो हम छोटी छोटी चीज़ों में याद रखना चाहते हैं तो
हमें इसकी थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अगर हम हर वक्त जो है डायरी में लिखना शुरू कर दें तो फिर हमारी वर्किंग मेमोरी पे हमारा भरोसा कम होना शुरू कर देता है। जैसे मुझे याद है कि जब अभी स्मार्टफोन नहीं आए थे तो मुझे तकरीबन 500 टेलीफोन नंबर लोगों के ज़बानी याद। अच्छा। जब से स्मार्टफोन आए हैं तो अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप नाम से क्यू लेके तो नंबर तक पहुंच सकते हैं, नाम ज़्यादा अहमियत रखता है, और अब आपको टेलीफोन नंबर ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी भी मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स अगले दिन की या उससे अगले दिन तक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं मैं वो ज़बानी सुन लेता हूँ मोहसिन नवाज से, और मुझे याद रहती हैं। या अगर मैं अपने पेशेंट्स से एवेल्यूएशन करता हूँ और उनकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे साल बाद भी अगर वो मिल के पूछेंगे कि मैंने क्या कहा था तो उस बारे में, क्योंकि मेरे ज़हन में अहमियत है, तो वो मुझे ज़रूर रहेगा। यानी मतलब की बात मुझे बहुत याद रहती है। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन इस तरह से किया हुआ विद प्रैक्टिस, जो कि आप हमें भी बता रहे हैं और हमारी और अच्छा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अपने आप को ट्यून किया हुआ है कि वो मुझे याद ना रहे। जैसे किसी के साथ कोई तलखी हुई थी तो मेरी ट्यूनिंग है कि वो मुझे भूल जाएगी। कोई नाखुशगवार बातें हैं तो वो मुझे भूल जाएंगी। अभी भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई 10 साल पहले जॉब छोड़ के गया था या मैंने फायर किया था तो वो वापस नए सिरे से जॉब करने के लिए आता है, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होता कि पहले क्या हुआ। ये बात मुझे बिल्कुल याद नहीं होती, तो मैं फिर उसी से बैठ के थोड़ा पूछ लेता हूँ कि वो क्या हुआ था। फिर मैं किसी पुराने साथी से पूछ लेता हूँ कि अच्छा ऐसे हुआ था, तो वो मुझे याद नहीं रहता। काम की बातें मुझे बहुत याद रहती हैं, लेकिन जो तलख बातें हैं, बेफ़ायदा बातें हैं, तो वो मैंने ट्यूनिंग अपनी ऐसे कर ली हुई है तो मुझे याद नहीं है। सर दिस इज़ द वंडरफुल थिंग कि हम अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह की लाइफ हम चाहते हैं उस तरह से। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और हमें एंड भी करना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम और भी बात करें, नेक्स्ट भी आप हमारे प्रोग्राम्स में आएँ, क्योंकि आपने इतनी मज़े की बिरयानी सर ये इसीलिए आपको कि आप बार बार आप मुझे नहीं भूलेगा आपका प्रोग्राम, क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आया जो है वो। जी हमारे साथ पेरेंट्स जो हैं वर्किंग मेमोरी या मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है उसका दिमाग उस टाइम या ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसको आप एक्सपोज करें, स्टिमुलेट करें थ्रू न्यू आइडियाज, कलर्स दिखाएं, ऐसी चीज़ें दिखाएं, क्योंकि वो मॉडल कर रहा होता है, उसके अनकॉन्शियस में वो चीज़ बैठ रही होती है और आगे जाके जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। दूसरी चीज़, मेमोरी नहीं जब तक उसके ऊपर वर्क ना किया जाए, क्योंकि मेमोरी के अक्सर तरीके नेगेटिव और पॉजिटिव तरीक़ों से वो अफेक्ट होती है। अक्सर जो है बच्चे काम से या पढ़ाई में ध्यान छोड़ देते हैं। क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि वो टोबैको या कोई और ऐसी ड्रग्स ले रहे होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है मेमोरी पर। बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं वो, आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे हैं वासिफ साहब, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है कि वर्किंग मेमोरी सिर्फ, जैसे हमने पहले भी बात की कि सबक याद करना वर्किंग मेमोरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन में हर चीज़ आ जाती है, आपका इमोशन, आपके बिहेवियर, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सारी ज़िंदगी की मेमोरीज हैं उसके और आपके करंट जो टास्क इन हैंड है इनके दरमियान जो तालमेल है। वर्किंग मेमोरी ये है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स काम या मुश्किल काम आप अभी कर रहे हैं, जैसे कि इम्तिहान में 6 सवाल हैं तो वो आपने हल करने हैं, तो सारे साल की जो आपकी मेमोरी है, जो आपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वो आपके लिए कारआमद हो सकता है अगर आपकी वर्किंग मेमोरी अच्छी हो और आपने पढ़ा ऐसे हो कि आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकें। जैसे 3SQR जो सिस्टम है उसके तहत अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्यूज बनाए हुए हैं, जैसे एक्रोनिम्स बाज़ औक़ात आपकी मदद करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं मेडिकल कॉलेज में, क्रेनियल नर्व्स कैसे याद रखनी है या फलां चीज़ कैसे करनी है। तो हर चीज़ के लिए इंसान ने तरीके डिज़ाइन कर रखे हैं और वर्किंग मेमोरी हमारे लिए हमें बहुत सी नदामतों से बचाती है, लोगों को मायूसियों से बचाती है। हम कमिटमेंट के पूरे होते हैं
और हम क्रेडिबल हो जाते हैं, रिलायबल हो जाते हैं, और इस पे तवज्जो देते रहना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एग्जेक्टिव स्किल है। और आप बहुत सारी ऐसी गैजेट से भी मदद ले सकते हैं कि आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें, और आप नोट्स बना सकते हैं। लोग फ्रिज के बाहर कुछ कागज़ चिपका लेते हैं। मैंने जो कुछ किताबें बाद में पढ़नी होती हैं और याद रखना होता है कि ये पढ़नी है, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में से उन किताबों को कतार में से ज़रा 4 इंच बाहर की तरफ खींच लेता हूँ। यानी जब भी मैं अपनी लाइब्रेरी में जाता हूँ और कोई जो किताब मैं उस वक्त लेता हूँ तो कुछ और किताबों पे मेरी नज़र पड़ती है जो काफ़ी अरसे से मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं उनको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ ताकि वो अलहदा से स्टैंड आउट करें और वो मुझे नज़र आएँ। और घर में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं कई दफ़ा किताबें रख देता हूँ कि गुज़रते हुए आते जाते हुए कोई चीज़ दरवाजे के सामने रख देना कि सुबह जाते हुए मुझे याद रहे, ये मैं भूल ना जाऊँ। तो ऐसे क्यूज़ काफ़ी मददगार साबित होते हैं। फिर आप दूसरे साथियों से भी मदद ले सकते हैं कि वो आपको याद दिला दें। लेकिन बाज़ औक़ात हम गलती करते हैं, ऐसे लोगों से याद दहानी में मदद लेना चाहते हैं कि जिन्हें खुद याद, जिनकी अपनी वर्किंग मेमोरी एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा साथी हो जिसकी वर्किंग मेमोरी बहुत अच्छी हो, जिसे हर बात याद रहती हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा असासा है। और आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ कि जो कभी नहीं भूलते। जी बिल्कुल, मोहसिन नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कभी नहीं भूलते, और मैं काफ़ी भरोसे के साथ मामलात उन पे छोड़ता हूँ, और उन्हें पता होता है कि किस मौके पे मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने में उनका किरदार आ गया। सर नो डाउट इन इट, मोहसिन साहब की वर्किंग मेमोरी तो मेरे ख्याल में सुपरलेटिव डिग्री पर है, ये बहुत ही उनकी शार्प है वर्किंग। सो मेरे ख्याल से जी शो का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वासे साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑनलाइन कराची से। वासे साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इंशाल्लाह अगले सैटरडे दोबारा हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू मिस शुमाइला। अगले सैटरडे ज़रूर शो देखिएगा। अपने आप क्वेश्चंस इनबॉक्स कर सकते हैं, शो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।